हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी ग्रेड 9 की इंग्लिश की मोमेंट करके एक बुक है, यानी सप्लीमेंट्री बुक होगी आप लोगों की। एंड उसका चैप्टर है हमारा द लॉस्ट चाइल्ड। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। आपका हिंदी टू इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली करेंगे। तो चलिए देखिए क्या दिया है। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट, यानी कि हमें बताया गया कि एक बच्चा जो है वो कहाँ जाता है। फेयर मतलब होता है स्टूडेंट मेला, जैसे आप लोग भी गए होंगे, अपने पेरेंट के साथ जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांटेड द स्वीट्स एंड टॉय डिस्प्लेड देयर। डिस्प्ले यानी कि जो वहाँ लगे हुए थे, वो बच्चा किस लिए एक्साइटेड था और क्या चाहता था। वहाँ पे जो स्वीट्स थे, मिठाइयाँ थी, जो टॉयज़ थे, जैसे आप लोग भी कभी मेले में जाते होंगे तो वहाँ पे जो बहुत प्यारी प्यारी स्टॉल्स लगी हुई होती हैं अलग अलग चीज़ों की, तो आपका भी मन करता होगा उन्हें ट्राई करने का, उनमें से टॉयज़ और बाकी चीज़ें ले जाने का। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके लिए कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। और फिर ऐसे क्या होता है कि जब वही सारी चीज़ें उसे कोई और ऑफ़र करता है तो बच्चा उसे लेने से मना कर देता है। तो चलिए देखिए क्या दिया है। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग होता है बच्चों एक सीज़न होता है, जैसे ये कौन सा सीज़न होता है, द सीज़न ऑफ द ईयर बिटवीन विंटर एंड द समर व्हेन द वेदर गेट्स वार्मर एंड प्लांट्स बिगिन टू ग्रो। यानी कि जो वसंत ऋतु जिसे हम बोलते हैं वो होता है आपका क्या, स्प्रिंग होता है। तो किसका मौसम था, स्प्रिंग का मौसम था, यानी जो फेस्टिवल था वो स्प्रिंग के मौसम में होता था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity। और पहले वर्ड्स देख लीजिए स्टूडेंट, क्या होता है नैरो लेन्स, मतलब कि छोटे से जो गलियारे होते हैं बिल्कुल जिसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, छोटे छोटे होते हैं। तो वो बता रहा है एक तरीके से यहाँ पे। और जो एले वर्ड दिया है बेसिकली वो भी एक नैरो पैसेज के लिए यूज़ करा जाता है। गेली मतलब होता है स्टूडेंट की हैप्पीनेस, चेयरफुल, खुशी। क्लैड होता है ड्रेस्ड इन, यानी कि खुशी के मारे जो अलग अलग वहाँ पे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने अलग अलग ड्रेस पहना है। क्लैड यानी कि जिसे आप बोल सकते हैं ओल्ड फैशन या थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ, हम उसकी बात करें। और ह्यूमैनिटी यानी कि वहाँ पे लो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस इन एली मीन्स इन द विंटर सीजन नैरो लेंस आर फुल ऑफ शेड। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि विंटर शेड जैसे होता है उस टाइम पे वो जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल कैसे हो गई, बिल्कुल नैरो सी हो गई है। सो द स्टोरी सेट इन द स्प्रिंग सीजन एंड एज द विंटर सीजन हैड जस्ट एंडेड all the people came out of their houses. They were cheerful as the chilling cold weather had ended. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts, यानी कि बैलगाड़ी, बुलक कार्ट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ बैठे हुए हैं, कुछ घोड़े पर राइड कर रहे हैं, कुछ चल रहे हैं पैदल, और कुछ बेम्बो स्टिक्स जो होते हैं बेम्बो को लेके कैरी कर रहे हैं, जिसमें क्या है बुलक कार्ट्स भी एक तरीके से। So they were cheerful a lot, and people conveyed through different mode like foot, horses, bamboo carts, bullock carts, and one little boy ran behind his father's legs, brimming over with life and laughter। और तभी जो छोटा बच्चा होता है अपने जो पेरेंट्स के साथ होता है वो क्या करता है, फटाफट से बिल्कुल आगे जा रहा है खुशी के मारे। सो हेयर अ लिटिल चाइल्ड वॉज अकम्पनीड बाय हिज पेरेंट्स। He ran so excitedly and often banged into his father's leg, and he was full of life, excitement and laughter। यानी कि ब्रिमिंग होता है स्टूडेंट, पैसे मैं आपको ब्रिमिंग का मतलब बता दूँ थोड़ा सा। तो ब्रिम ये वर्ड है, इसका जीरंड है आईएनजी। तो ब्रिम मतलब होता है जैसे किसी चीज़ से भरा होना। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो किससे भरा हुआ है, वो खुशी से भरा हुआ है, टू बी फुल ऑफ समथिंग। और उसकी जो हैप्पीनेस है, उसका जो एक्साइटमेंट है, जैसे हम मेले में जाते हैं ना, हम बिल्कुल मेले को देखते ही बिल्कुल खुश हो जाते हैं, हमारे अंदर की जो खुशी होती है वो हमारे फेस पे भी झलक जाती है। देखिए अब आगे क्या दिया है। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys and the shops that lined the way। Lagged behind का मतलब was left behind। Come, child, come, यानी कि एक पेरेंट है जो अपने बच्चे को बुला रहा है कि आओ। As he lagged behind यानी कि जिससे होता है ना कि अगर हमें दुकान में कोई प्यारी सी चीज़ या सुंदर सी चीज़ हमें पसंद आती है तो हम बिल्कुल रुक जाते हैं, पीछे पीछे को देखते जाते हैं, या रुक एक तरीके से। फैसिनेटेड मतलब होता है स्टूडेंट की किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना। एंड लाइन द वे मतलब वर्ड सेटअप अलॉन्ग द वे, यानी कि जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं उस रास्ते पे जो अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे देख के जो बच्चा है वो एक तरीके से रुक भी जा रहा है और अट्रैक्ट हो जा रहा है। सो द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टू द टॉयज विच वर डिस्प्लेड एट द वेरी स्टॉल। As he would be left behind, his parents would call him to come with them। He hurried towards his parent। hurried मतलब होता है जल्दी से। His feet obedient to their call। His feet obedient मतलब obedient होता है आज्ञा का पालन करना। जैसे ही उसके पेरेंट बुलाते हैं वो अपने पेरेंट के पास चला जाता है। His eyes still lingering on the receding toys। receding मतलब जी
द लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड अहेड, यानी कि जो पीछे छूट जाता है। और लिंजरिंग मतलब यहाँ पे दिया है स्टूडेंट लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से, जो एक तरीके से कि जो पीछे छूटता जा रहा है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और जैसे वो उनके पास आता है जहाँ पे वो उसके लिए रुके हुए हैं, ही कुड नॉट सरप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट इवन दाउ ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। सप्रेस मतलब होता है स्टूडेंट की पुट एन एंड टू एंड कोल्ड विदाउट एनी फीलिंग्स। यहाँ पर ठंड की बात नहीं हो रही, बेसिकली वो उसे पता है कि उन लोगों ने कुछ दिलाना नहीं है, लाइक नथिंग, एंड बट स्टिल वो बताता है, उसे पता है वो उनकी आंखों पे ही दिख रहा है कि वो मना कर देंगे। So the child was obedient and would walk towards them on being called, but his eyes would keep on looking at the toy that he wanted. As he reached them, he couldn't control his desire to buy a toy. He was familiar to the reaction they would give. He knew that they would stare him, indicating denial to buy him the toy. जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसे करके फिंगर दिखाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स पहले सर घुमा देते नहीं। सो द चाइल्ड न्यू द इमोशनलेस वे इन विच दे वुड स्टेयर एट हिम, स्टेयर यानी कि घूमने के से। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, वो कहते हैं कि मैं प्लीज़ मुझे वो टॉय दिला दो, मुझे वो टॉय चाहिए। द चाइल्ड वॉज अनएबल टू कंट्रोल हिज डिज़ायर एनी लॉन्गर, डिज़ायर यानी कि इच्छा। तो जो बच्चा था वो अपने अंदर वो इच्छा नहीं रखता है, उसने सीधा बोल ही दिया कि दिला दो। ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू बाय द टॉय, वो सिंपली कहना चाह रहा था कि मुझे एक टॉय चाहिए जो उसने देखा था। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. Tyrant मतलब होता है cruel and oppressive ruler, जैसे बिल्कुल गुस्से में देखना या एक तरीके से कि बिल्कुल नहीं दिलाना है तो बल नहीं दिलाना है kind of. So the father's eyes grew red with anger. He looked at the child just like a cruel ruler was trying to oppress him. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" Melted मतलब होता है कि become tender। अब जब फादर भैया इस तरीके से कर रहे थे तो जो मामा थी उसकी वो थोड़ी सी पोलाइट हो जाती है, वो अपने बच्चे को देखती है और प्यार से उसको बोलती है कि मेरी उंगली पकड़ो और देखो आगे क्या है। सो द मदर बिकम वेरी इमोशनल ड्यू टू द चेयरफुल मूड, क्योंकि भाई बच्चे को बहुत दिल से वो चीज़ चाहिए थी और अगर सामने से आप मना कर दो तो देखना आप उनका फेस किस तरीके से डाउन हो जाता है। एंड लविंगली शी गेव हर फिंगर टू द चाइल्ड टू होल्ड and guided him to a place. She asked him that to see what was in front of him rather than looking at the behind what he did not want or what he wanted and which they could not give to him. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। अब वो आगे बताती है कि देखो बच्चों आगे क्या है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्विफ्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ एवन लाइट, यानी कि यहाँ पे बता रहे पेल कलरलेस। सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं आगे देखो, बिल्कुल किसके खेत है, सरसों के खेत हैं और बिल्कुल वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सोने का, लाइक एक तरीके से बहुत ही दूर दूर तक बहुत सोने की तरह वो चमक रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्राइटी, और ब्राइट आई कुड सी दैट एंड शोई। तो जो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप है वो इधर उधर घूम रहा है अपने पर्पल विंग से, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस। और कैसे घूम रहे हो, बिल्कुल वो स्वीटनेस के लिए, किस चीज़ के लिए, जो फ्लावर से आ रही हैं। सो द चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर विद हिज गेज, और बिल्कुल वो जो बच्चा होता है बिल्कुल फुल्ली उनको उनके पीछा करने लग जाता है एक तरीके से। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, तब तक कि जब तक कि वो उन्हें पकड़ ना ले और वहाँ पे रेस्ट करते हैं। जैसे ही वो आता है वो बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई उड़ने लग जाते हैं। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और बच्चा क्या करता है उनको पकड़ना चाहता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर। फ्लटरिंग होता है पंख जैसे फड़फड़ाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा चिड़ियाँ फड़फड़ाती हैं या कोई भी जो पंख वाली होती हैं, फ्लैपिंग वही फ्लैप करना अप इन देयर। जैसे वो बच्चा उनके पास है वो उड़ जाए, भाई ये तो साफ सी बात है, अगर आप किसी बर्ड के या किसी फ्लाई के पास भी जैसे जाते हो तो वो उड़ जाता है। When he had almost caught in his hand, यानी कि जब जैसे वो पकड़ने वाला था वो उड़ जाते। Then his mother gave a cautionary call, come child come on the footpath। तभी उसकी मदर जो है वो उसे एकदम से बुलाती है कि बच्चा चलो आ जाओ। cautionary call यानी कि एक तरीके से कि उसको कॉल कर रही है कि तुम आ जाओ। So there was a vast field full of bright yellow colored mustard flowers. They seemed like flowing streams of gold and were widespread. A group of dragonflies, black bees and butterflies buzzed around, sucking the nectar from the flower. The child looked at them as they flew around. When one of them sat somewhere, he tried to catch them, but the tiny creatures would fly away the next instant. The mother called out to him as they sat walking down the footpath. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm
along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब रीस्ट का मतलब होता है कि साइड बाय साइड फेसिंग द सेम वे, एंड टीमिंग आउट यानी कि टू पोर और एम्प्टी आउट। अब वो जैसे उसकी ममा उसको आवाज़ देती है तो फटाफट से भाग के आ जाता है अपनी ममा के पास, उसी के बगल से। और जिनको वो अट्रैक्ट, यहाँ पे अब उसे कौन अट्रैक्ट कर रहे थे, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट कर रहे थे उसे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, जो कहाँ से निकल रहे थे, जो बाहर निकल रहे थे, जिनसे सनशाइन एक तरीके से जो कहाँ छिपे हुए थे और सनशाइन को एंजॉय कर रहे थे, उन फूलों में छिपे हुए थे। सो द चाइल्ड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट and he walked next to them, but after few steps he stopped to see the insect who were coming out of the soil, जो soil से वहाँ पे निकल रहे होते। and once again the child was left behind। पहले का जब टॉय वाला था, दूसरा इंसिडेंट ये जब वो मस्टर्ड फ्लावर्स के उसको देख रहा था, जब वो इंसेक्ट्स को देख रहा होता है, उन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने जाता है, तो तब का इंसिडेंट था। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall। ग्रोव होता है अ स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी कि बच्चे को वो फिर से बुलाते हैं। वो कहाँ बैठे हुए होते हैं, एक छोटे से लकड़ी के उधर, जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ की बात करें उनकी छाया के नीचे है, और कहाँ पे वे एज ऑफ अ वेल, यानी कि किसी कुएं के किनारे पे। ही रन टूवर्ड्स देम, और वो जो फटाफट बच्चा क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स के पास वापस भागता है। सो द पेरेंट्स कॉल्ड हिम एंड दे सेट नेक्स्ट टू अ वेल अंडर द शेडी ट्री। द चाइल्ड वंस अगेन ran and joined his parents। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand। फिर क्या होता है, जैसे ही बच्चा वहाँ पे पहुँचता है तो उसके ऊपर फूल गिर जाते हैं, जहाँ पे वो ग्रोव यानी कि उस पेड़ की छाया के नीचे जैसे ही पहुँचता है, वो उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। But lo, he heard the cooing of dove and ran toward his parents shouting, the dove, the dove। The raining petals dropped from his forgotten hands। यानी कि फिर क्या होता है कि जैसे ही वो उठा रहा होता है तो तभी उसको क्या साउंड आता है, कूइंग साउंड किसका आता है, डव का। डव इज़ अ बर्ड। और फटाफट से अपने पेरेंट्स के पास भागता है कि द डव, डव देखो डव, और जो पेटल्स उसके हाथ में होते एक तरीके से वो गिर जाते हैं उसके हाथ से। सो एज द चाइल्ड एंटर द शेडी फॉरेस्ट एरिया, ही वॉज वेलकम्ड बाय अ शावर ऑफ फ्लावर्स। ही फॉरगेट हिज पेरेंट एंड स्टार्टेड द कलेक्टिंग द petals that had fallen। Just then he heard the cooing of dove and was excited to see them। He started chasing the bird and in the process the petals from his hand। This showed that the child got attracted towards the next thing and he forgot what he had been doing earlier। इससे पता क्या चलता है बच्चों कि बच्चा जो पहले कर रहा होता है उसे वो भूल जाता है जैसे वो किसी नई चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है। कम चाइल्ड कम, फिर से वो उसे बुलाते हैं। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड केपर्स राउंड द banyan tree and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। केपर्स होता है स्टूडेंट अ प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट, यानी कि फटाफट जब वो भाग के जा रहा होता है पीछे से उनके बैनियन ट्री के पास, वो गोल गोल घूम रहा होता है और किसको देख रहा होता है, उनको जो डव गए होते हैं। वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, यानी कि वो वहाँ पे उसको दोबारा से वो जो एरिया होता है वो बहुत ही नैरो होता है और जो मस्टर्ड फील्ड होते हैं उससे क्रॉस करते हैं। सो द पेरेंट्स कॉल्ड द चाइल्ड हु वाज रनिंग एंड प्लेइंग अराउंड अ बैनियन ट्री, क्योंकि बच्चा खेल रहा होता है इस बैनियन ट्री के उधर। दे लिफ्टेड him and walked down a narrow twisting lane through which they crossed the mustard fields and reached the fair। यहाँ पे था ना वाइंडिंग फुटपाथ, तो एक तरीके से जैसे इधर उधर घूमता हुआ, तो क्या करते हैं बच्चे को उठाते हैं गोद में और कहाँ की तरफ चलते हैं, वो बच्चे को चलते हैं उस मेले की तरफ से जो किससे गुजरता है, उन मस्टर्ड फील्ड से, यानी कि वो जो सरसों के खेत है वहाँ से जब वो गुजरते हुए जाते हैं। ट्विस्टिंग लेन, वाइंडिंग मतलब होता है ट्विस्टिंग लेन, उसको गुजरते हुए ट्विस्ट जैसे होते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी विरछी, तो उसको ट्विस्टिंग बोला जाता है, उसी को वाइंडिंग एक तरीके से। तो उसको क्रॉस करते हुए वे कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं आपके मेले में। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and fell at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। throngs मतलब होता है स्टूडेंट ह्यूज क्राउड्स, यानी कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और कन्वर्जिंग यानी गैदरिंग। सो बच्चा जैसे ही गांव के पास पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि बहुत सारे लोग फुटपाथ में, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, वर्लपूल होता है ना स्टूडेंट, जैसे कि सर्कल में कुछ भंवर बनता है किसी चीज़ का, तो एक जगह बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब उसको लग रहा है कि सारे लोग एक ही सेंटर पे आके जमा हो गए, यानी कि इतनी भीड़ उसे लग रही है वहाँ पे। एंड रिपेल्ड मतलब बिल्कुल एक तरफ तो वो किसी चीज़ को देख के फैसिनेट अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ वो अलग हो जा रहा है।
एंड बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जा रहा है उस वर्ल्ड में, यानी कि जब वो उस मेले की बात कर रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जब वहाँ पे एंटर कर रहा है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा है. सो एज दे वर रीच about to reach the fair, the child saw huge crowd of people walking from all directions towards the fair. होता है ना वॉरपूल में जैसे कि चारों तरफ से चीज़ें आती हैं, सर्कल में भंवर बनता है. The dense crowd scared him and he stepped back. मतलब वो जो डेंस क्राउड था भाई, इतनी ज़्यादा भीड़, बच्चा अचानक से देखेगा तो वो डर सा भी जाएगा, थोड़ा सहम जाएगा. एंड ही स्टेप बैक फॉर अ वाइल बट द नेक्स्ट मोमेंट ही गॉट अट्रैक्टेड टू द माइंड. आया था ना रेपेल एंड फैसिनेटेड, तो रेपेल्ड वही है कि जब वो क्राउड को देख कर डर रहा है तो पीछे हो जा रहा है एक मिनट, लेकिन जब वो फैसिनेटेड कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है जो उसे अट्रैक्ट कर रही हैं तो वो आगे हो जा रहा है, उसका माइंड जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है चीज़ों को देख के. सो ही गॉट अट्रैक्टेड द माइंड बॉगलिंग क्राउड ऑफ ह्यूमैनिटी. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड. स्वीट मीट, स्टूडेंट स्वीट मीट बेसिकली बोला जाता है आपके किसको, यानी कि ऐसी कन्फेक्शनरी को बोला जाता है एक तरीके से, या फिर जो आपकी स्वीट्स वगैरह बेचती है. तो स्वीट में जो मीट है, स्वीट मीट यानी कि जो स्वीट मीट सेलर है वो क्या करता है, वो इतनी ज़ोर से चिल्ला के क्या कह रहा है. हॉक्ड वर्ड आया स्टूडेंट, हॉक वर्ड बेसिकली बोला जाता है कि एक तरीके से कहना, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ को फेरी लगाकर बोला जाता है, वैसे तो हॉक जो जगह जगह जाके फेरी लगाते हैं यानी कि छोटी छोटी शॉप्स लगाते हैं अपनी. तो वो क्या कह रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. तो जैसे ही भाई बच्चा घुसा उस मेले में, अगर हम कहें तो सबसे पहले उसे क्या दिखने वाला है, एक तरीके से स्वीट मीट सेलर दिखता है जो क्या चिल्ला रहा होता है कि भाई गुलाब जामुन ले लो, एक तरीके से रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी सब खा लो. और जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उसके अलग अलग डेकोरेटेड स्वीट्स, यानी कि जो स्वीट्स है वो कलरफुल, अब जब अलग अलग मिठाइयाँ होंगी तो कलरफुल तो होंगी ही, जिसमें क्या लगी हैं सिल्वर ऑफ गोल्ड, जैसे फॉयल एक तरीके से वो लगता है ना, उनका वर्क लगता है, तो वो है. द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड बच्चा स्टेयर्ड, घूरने लग जाता है खुली आंखों से, और उसका माउथ वाटर यानी कि इसके मुंह में पानी आ जाता है. फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और क्योंकि बर्फ़ी जो थी उसकी वो फेवरेट स्वीट थी. स्टूडेंट ये जो बीच बीच में से कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं ना आपको, उन्हें पॉइंट आउट कर लीजिएगा, सर्कल कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि 1 जब मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से आते हैं. एंड आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड होता धीरे से बुदबुदाना, तो वो क्या कहता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुडंट बी हीडेड. हीडेड होता है पे अटेंशन, यानी कि उस पर ध्यान देना, तो उसे पता था कि जैसे वो बोलेगा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज हिज पेरेंट वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि भैया वो तो लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. सो बिना किसी आंसर की उम्मीद करे बच्चा वहाँ से चला जाता है, यानी कि वो लोग आगे बढ़ जाते हैं. सो एज द एंट्रेंस ऑफ द फेयर टू वन कॉर्नर अ स्वीट मीट सेलर हैड सेट अप अ शॉप and he was selling various sweets like gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi, and the sweets were displayed at different heights and were covered with a foil of gold and silver. And the boy's mouth watered when he sighted his favorite burfi. He expressed his desire to get one in a low voice because he knew that his request would be refused by his parent. They would be saying that he was greedy for the burfi and he did not expect that his demand would be fulfilled, so he walked further, move on. अ फ्लावर सेलर हॉक, हॉक मतलब स्टूडेंट वही फेरी लगाने वाला, तो पहले तो उसे मिठाई वाला मिलता है, अब कौन मिलता है, फूल वाला. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी कि गार्लैंड मतलब होती है माला, तो अब यहाँ पे किसकी माला बेच रहा है, गुलमोहर की, जैसे अलग अलग फ्लावर्स होते हैं तो एक फ्लावर का नेम है. द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, जो बच्चा था वो बिल्कुल ही इररेसिस्टिबली मतलब होता है स्टूडेंट की बहुत, अगर हम बात करें तो लाइक एक हैप्पीली और अट्रैक्ट किसी चीज़ की तरफ. यहाँ पे तो जो बच्चा है वो इररेसिस्टिबली हो रहा है, यानी कि उस तरफ की चीज़, जो वो चीज़ थी उसके पास जो उसने वो देखी थी उसकी तरफ वो एक तरीके से खींचा जा रहा है. सो यहाँ पे लाइक समथिंग दैट इज़ वेरी स्टॉप्ड, और अगर हम बात करें वेरी अट्रैक्टिव लाइक काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे जो वो चीज़ थी उसे वो काफ़ी अट्रैक्ट लग रही थी. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स लेड हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, यानी कि वो कहाँ पे जाता है, उस बास्केट की तरफ को जाता है जहाँ पे जो फ्लावर है जिनका ढेर लगा हुआ है, हीप मतलब ढेर, पाइल बात करें तो, एंड हाफ मर्मर धीरे से बुदबुदाता है कि आई वॉन्ट दैट गर्ल, मुझे वो फूल चाहिए. बट ही न्यू वेल हिज पेरेंट
would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. So वो क्या कहता है कि उसे पता था कि भैया उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, वो कहेंगे कि क्या है ये, मतलब ये चीप, बहुत घटिया टाइप का है, क्या खरीदोगे तुम ये फूल। तो उसे पता था कि उन्हें क्या कहना है, तो वो चुपचाप से चला जाता है। सो द नेक्स्ट स्टॉल वॉज दैट ऑफ फ्लावर सेलर। ही अनाउंस दैट ही वॉज सेलिंग गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स एंड द चाइल्ड वॉन्टेड वन ऑफ दोज। ही वॉक टूवर्ड्स द बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड अगेन अनाउंस हिज डिजायर to have one in a low voice because he knew that his demand will not be fulfilled. They would refuse to buy him the flowers as they would say they were cheap, and again the boy walked ahead without expecting a reply from his parents. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. यानी कि अब उसे कौन मिलता है, गुब्बारे वाला, जिसके पास अलग अलग रंग के गुब्बारे होते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से कलर्स थे, तो ध्यान रखिएगा, येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming मतलब होता है स्टूडेंट की a very strong emotion। अब भैया जो बच्चा था उसे वो जो रेनबो कलर यानी कि जो अलग अलग रंग के वहाँ पे गुब्बारे रखे हुए थे उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी इच्छा होती है कि वो उससे चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फर्दर। लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसे कभी भी वो बलून नहीं दिलाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो उसकी उम्र से हिसाब से बहुत वैसी चीज़ है, लाइक वो बड़ा हो चुका है, तो उसे अब इन चीज़ों से, इन जो बलून है इनसे वो नहीं खेलना चाहिए, तो वो आगे बढ़ जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट द चाइल्ड केम अक्रॉस वॉज अ बलून सेलर selling balloons of different colors of the rainbow, and the boy was attracted to the shiny colors of the balloon and wanted to have them all, and he knew that his parents would not buy the balloons for him as they would give reason that he was too old to play with them. So the child walked further. Then let's see उसे कौन मिलता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। यानी कि भैया अब सपेरा मिल गया। स्नेक चार्मर बोलते हैं सपेरे को, जो अपनी फ्लूट यानी अपने जहाँ पे बीन बजा के जो स्नेक को उसने कॉयल कर रखा था। कॉयल होता है कुंडली मारना, जैसे आपने देखा हो ना, सांप गोल गोल घूम के बैठा रहता है अपने, तो सपेरे के पास बास्केट में। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। उसका जो सर था वो कैसे था, बिल्कुल ग्रेसफुल था, बिल्कुल अगर हम बात करें इसमें काफ़ी चमक और बिल्कुल अलग सा स्ट्रॉन्ग सा अलग ही चीज़ें आती है उसको देख के। और उसने कैसे बेंड करा था, जैसे कि एक स्वान होता है ना, बर्ड, आपने देखा उसकी गर्दन होती है नीचे झुकी हुई, वैसे। While the music stole into its invisible airs like the gentle rippling of an invisible waterfall। Invisible air जैसे आपको पता है स्टूडेंट की उनके visible airs नहीं होते सांपों के, तो जो वो म्यूज़िक था वो कैसे लग रहा था, जैसे एक इनविजिबल वाटरफॉल में रिपलिंग बनते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब हम पानी मारते हैं, पानी में पत्थर मारते हैं तो छोटे छोटे वो जो गोल गोल कलर के एक तरीके से बनते हुए जाता है अलग अलग, उस पर जितनी दूर आप पत्थर मारते हो उतनी दूर तक वो गोल गोल बनता है। तो वो ऐसे लग रहा था वो म्यूज़िक उसको कि जैसे हम एक इनविजिबल वाटरफॉल में क्या करते हैं, रिपलिंग करते हैं। सो द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। बच्चा किसके पास जाता है, स्नेक चार्मर के पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर। तो उसे पता था कि भाई घर वाले डांटेंगे, कोर्स यानी कि वो अनप्लीजेंट साउंड जो आ रहा है वो सुनने नहीं देंगे, और जो स्नेक चार्मर बजा रहा था तो वो आगे बढ़ जाता है। सो देन ही पॉज्ड एट अ स्नेक चार्मर हु वाज प्लेइंग अ फ्लूट and the snake was twisting its neck to the music. The snake had coiled itself in the basket and had raised its head out. It bent and moved its neck gracefully like a swan, and it seemed that the music of the flute was heard by the snake invisible air and created the effect of a waterfall on it because it swayed its neck in a similar way। जैसे वाटर रिपल्स में होता है ना इधर तरीके से, तो वैसे ही उसकी जो गर्दन थी वो ऐसे ऐसे इधर उधर झूल रही थी। सो द बॉय वॉक टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट हिज पेरेंट्स हैड वार्न्ड हिम टू रिमेन अवे फ्रॉम द अनप्लीजेंट म्यूजिक विच वॉज प्लेड बाय द मैन, सो ही वॉकड फर्दर। देर वॉज अ राउंड अबाउट एंड फुल स्विंग। राउंड अबाउट होता है स्टूडेंट बेसिकली एक चरखा झूला होता है, अ राउंड प्लेटफॉर्म यूजुअली मेड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन, एंड दे सिट ऑन इट, स्टैंड ऑन इट एंड समबडी पुश इट फॉर द राउंड। सो बेसिकली वो फुल स्विंग में था, यानी कि बिल्कुल गोल घूम रहा था अच्छे से। मेन एंड वुमेन चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन, whirling वही गोल गोल घूमने वाला, shrieked and cried with dizzy laughter। तो जो मेन थे, जो आदमी और जो बच्चे थे, वो बिल्कुल उधर कैसे घूम रहे थे उस मोशन में, बिल्कुल ऐसे लग रहा था गोल गोल घूम रहे हैं, चिल्ला रहे थे और बिल्कुल खुशी में, जैसे हम चिल्लाते हैं ना गोल गोल घूमते हुए, वैसे ही। सो द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट।
आई वॉन्ट टू गो टू ऑन राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। अब भाई बच्चा उसको देख रहा था और फिर उसने एक बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट, यानी कि अभी तक तो वो अपने पेरेंट्स से कहने में उसे लग रहा था कि भाई वो ऐसा सोचेंगे कि अब वो उसे पता था कि उन्होंने मना कर देना है कभी कुछ किस चीज़ के, लेकिन फिर बाद में फाइनली वो क्या करता है, वो एक रिक्वेस्ट बोलता है, यानी कि एक उनसे रिक्वेस्ट करता है, उनसे कुछ मांगता है। इंटेंटली मतलब होता है स्टूडेंट की बिल्कुल संकल्प पूर्वक, यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ, अगर हम बोले तो डिटर्मिनेशन के साथ वो रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है वो कि देखिए, आई वॉन्ट टू गो टू राउंड अबाउट, मुझे उसमें जाना है, प्लीज़ फादर मदर। यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया उसको भी उस झूले में झूलना है। So then he saw the roundabout swing and it was full of men, women and children who were enjoying the ride. The boy watched the people on the roundabout and then with a lot of courage expressed his desire to go on the roundabout. There was no reply, यानी कि जब वो अपने पेरेंट्स से मतलब एक तरीके से वो आगे चल रहा होता है और बोलता है कि मुझे उस झूले में जाना है, तो जब वो पूछता तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। He turned to look at his parent, वो पलटता है और देखता है उसके पेरेंट्स को, दे वर नॉट देयर, वो वहाँ होते ही नहीं अहेड ऑफ हिम, ना उसके आगे ना उसके पीछे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, और वो इधर उधर देखता है, उसे कहीं नहीं मिलते। दे वर नॉट देयर, वो बिल्कुल वहाँ नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, बिल्कुल पीछे देखता है, एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, यानी कि भाई ना तो उसके इधर उधर है ना कहीं है। सो व्हेन हिज पेरेंट डिड नॉट रिप्लाई ही टर्न टुवर्ड्स देम, ही सॉ दैट दे वर नाउ वेयर अराउंड। ही लुक अराउंड एंड बिहाइंड बट हिज पेरेंट्स वर नाउ नो वेयर टू बी सीन. A full deep cry rose within his dry throat, and with a full sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, mother, father. यानी कि भैया बच्चा जो था बहुत ज़ोरों से रोने लग जाता है। ड्राई थ्रोट यानी कि रोते रोते उसका गला सूख जाता है अचानक से, एंड वो इधर उधर भागता है कि उसके अपने मम्मी पापा के लिए चिल्लाता है, जैसे होता है ना बच्चे, अब यहाँ पे बच्चा खो गया मेले में, दरअसल ये कहानी है। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. अब क्या हुआ है कि जो उसके आईज से टेयर्स रोल डाउन, ऐसे उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बिल्कुल हॉट एंड फेयर्स, यानी कि बिल्कुल उसकी जो आंखें लाल हो गई हैं रो रो के। फ्लस्ड फेस यानी कि पूरा मुंह उसका है धुल चुका है एक तरीके से, किससे, रोते रोते। कन्वर्स्ड विथ फेयर, फेयर के साथ। पैनिक स्ट्राइक, ना बच्चा बहुत डरा हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर, यानी कि कभी वो इधर भाग रहा है कभी वो उधर भाग रहा है। हीदर एंड थीदर, हीदर एंड थीदर यानी कि हेयर एंड देयर को बोला जाता है। इन ऑल डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और ये ना जानते हैं कि जाना किधर है। मदर फादर ही वेल्ड, बहुत जोर से चिल्लाता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोज बिकम मडी, उसकी जो येलो टर्बन जो उसने पहनी हुई होती है वो बिल्कुल अनटाइड हो जाती है, यानी कि एक तरीके से जब वो भाग रहा होता है तो खुल सी जाती है, एंड जो उसके कपड़े होते हैं वो बिल्कुल मडी से हो जाते हैं, यानी कि गंदे से हो जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि भाई बच्चा इधर उधर भाग रहा है, रो रहा है, तो उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर चल रहा है, बिल्कुल आराम से, कभी किधर गिर भी रहा होगा, तो एक तरीके से। स्टूडेंट कन्वर्स एक वर्ड आया था यहाँ पे, उसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि टू मेक अ सडन वायलेंट मूवमेंट इन समबडीज बॉडीज, और टू मेक दिस मूवमेंट, यानी कि जब बॉडी बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाती है, एक तरह से हिलना डुलना शुरू हो जाती है, तो बेसिकली यहाँ पे जो बच्चा है वो एक तरीके से बिल्कुल कांप सा गया, अगर हम बोले तो शडर सा हो गया एक तरीके से, और अपने पेरेंट्स को भैया वो ढूंढ रहा है, उसको पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, और उसका जो फेस है यानी कि बिल्कुल बहुत डरा हुआ सा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा उसको बिल्कुल ऐसे पैनिक सा हो गया है सब चीज़ों में कि एग्जैक्टली वो करे तो क्या करे। So basically the boy cried loudly and jerked his body and ran here and there, calling out of his parent. He was full of fear, tears started rolling down his cheeks, and as he wailed and ran around his turban open and his clothes become muddy. उसके जो कपड़े थे बहुत से गंदे से हो गए थे। Having run to and fro यानी कि इधर उधर से भागना, in the rage of running, बिल्कुल इधर से उधर भाग रहा था, कभी इधर कभी उधर। He stood defeated, अब भाई उसको डिफिटेड यानी कि अब उसे थक चुका था, हार मान चुका था। ही क्राइज सरप्राइज्ड इनटू सॉब्स, सॉब होता है स्टूडेंट जैसे बच्चे रोते हैं ना तो उसको भुदकना वाला जो साउंड आता है सॉबिंग साउंड, तो वो जो क्या था वो रो रहा था और एक तरफ से वो बिल्कुल सॉबिंग साउंड देने लग गया। At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. अब वो छोटी सी दूरी पर उसको क्या दिख रहा था कि वो अपने पेरेंट्स तो उसे नहीं दिख रहे थे, लोग दिख रहे थे बिल्कुल जो इधर से उधर जा रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there were no sign of his father and mother among these people. अब वो बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल हर किसी को बहुत ही सोच सोच के देख रहा था, सब जितने भी लोग वहाँ पे थे, जितने भी ब्राइट येलो क्लोथ्स थे, अब भाई क्या पता उसके पेरेंट्स ने भी ब्राइट कलर के येलो कपड़े पहने हो, बट लेकिन वहाँ पे उसके फादर बिल्कुल ना मदर कोई नहीं दिख रहा था। हु सीम टू लाफ, बस वहाँ पे कौन से लोग दिख रहे थे जो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे।
फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। सो वो यहाँ पे बिल्कुल केयरफुली देख रहा है। इंटेंटली मतलब होता है स्टूडेंट ही केयरफुली बिल्कुल अच्छे से देख रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं मिल रहा। सो आफ्टर सम टाइम ही गेव अप, द लाउड क्राइज टर्न इनटू माइल्ड सोब। जो जोर जोर से वो चिल्ला रहा था ना, बिल्कुल अब वो सॉबिंग साउंड में आ चुका था। ही सॉ सम पीपल स्टैंडिंग एंड टॉकिंग एंड ट्राई टू फाइंड आउट हिज पेरेंट्स वर अमंग देम। द लाफ्टर एंड टॉक्स ऑफ द पीपल वर मीनिंगलेस फॉर द चाइल्ड, ही वॉज सिंपली सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स। He ran quickly again, वो फिर से भागता है, this time to a shrine to which people seem to be crowding। श्राइन क्या होता है बच्चों, देखो जैसे आपने कभी देखा होगा ना, कहीं पे श्राइन बोर्ड करके लिखा हुआ होता है। सो बेसिकली अ प्लेस दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर रिलीजियस रीजन और बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद अ स्पेशल पर्सन। यानी कि अगर हम बात करें तो एक तरीके से धार्मिक स्थल बोल सकते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पे श्राइन बोला जाता है किसी धार्मिक स्थल को। सो बच्चे को लगा कि भाई वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो क्या पता उसके पेरेंट उसे वहाँ मिल जाए। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वर कंजेस्टेड विथ मेन, यानी कि वहाँ पे छोटा स्पेस, बिल्कुल ऐसी भीड़ थी कि बहुत सारे लोग थे। बट ही रैन थ्रू पीपल, लेकिन बच्चा छोटा था तो वो क्या कर रहा था, लोगों के पैरों के बीच में से गुजर जा रहा था। हेयर लिटिल सॉफ्ट लिंचरिंग, अब वो छोटा सा साउंड बिल्कुल रोते हुए। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। अब वो बच्चा बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, धीरे धीरे मम्मी पापा करके एक तरीके से स्लो साउंड हो गया था उसका, जो चिल्ला रहा था पहले कहाँ पे, मंदिर के एंट्रेंस पे जहाँ पे गेट होता है वहाँ पे से। लेकिन अब जो क्राउड था वो थिक, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। मैन जसल्ड ईच अदर, यानी कि लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लग गए थे, यानी कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज विद हैफ्टी शोल्जर्स। हेफ्टी यानी कि लार्ज और बड़े। यहाँ पे तो बेसिकली क्या कह रहा है कि भैया वो छोटा सा बच्चा, उसके लिए सारे ही लोग बिल्कुल बड़े बड़े लग रहे होंगे, बिल्कुल एक तरीके से उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था उन लोगों को देख के। यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टूडेंट लिंजर, यानी LINGR, जिसमें ING लगा है, जीरेंट। सो बेसिकली उसका मतलब होता है कि टू स्टे समवेयर और टू डू समथिंग फॉर अ लॉन्गर देन यूजुअल, यानी कि किसी देर जगह तक रुके रहना या किसी काम को देर तक करना। सो बेसिकली वो बच्चा बहुत टाइम से वहाँ पे रुक के रो रहा था, और तभी उसको क्या दिखते हैं, उसको जो लोग होते हैं वहाँ पे से बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं कि बड़े से डरावने जैसे लोग हैं, जिनकी आँखें बिल्कुल मटरस सी हैं, यानी कि बहुत ही अलग सी आँखें हैं। अब भैया छोटा सा बच्चा रो रहा है, अब उसके सामने बड़े बड़े लोग ही जाएंगे तो उसको मतलब एक तरीके से बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल सा, और अभी यहाँ पे वो पैनिक हो रहा है कि उसके पेरेंट्स खो गए हैं, वो किससे जाके मदद मांगे। सो द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू अ थर्स्ट वे अप बिटवीन देयर फीट। स्ट्रगल मतलब बिल्कुल वो बच्चा थर्स्ट यानी कि एक दूसरे एक धक्का मक्का करते हुए, पुश करते हुए उनके पैरों के बीच में से निकल रहा था। बट नॉट टू फ्रो एंड फ्रो, लेकिन फिर इधर से उधर जा रहा था बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, यानी कि भैया वो हार्श मूवमेंट, भैया वो जो बड़े लोग हैं उसको उतना नहीं दिख रहा था नीचे कौन चल रहा है, तो वो एक तरह से उसको धक्का, वो उनके पैरों से कभी उनकी बॉडी से उसको धक्का लग जा रहा था इधर से उधर। एंड ही माइट हैव बिन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। ट्रैम्पल मतलब क्रश, वो अगर भैया वो थोड़ा और नीचे होता तो नीचे गिर जाता, और उन पैरों जैसे होता है ना भीड़ में कभी कोई गिर जाता है तो लोग उसके ऊपर एकदम से चढ़ जाते हैं, मतलब एकदम से ध्यान नहीं हो पाता जब धक्का मुक्की होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उनके नीचे गिर जाता। हैड नॉट श्रीक्ड द हाई पिच ऑफ हिज वॉइस, लेकिन उसकी आवाज़ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। फादर मदर, अ मैन इन अ सर्गिंग क्राउड्स हर्ड हिज क्राई। सर्गिंग यानी पावरफुल, यानी कि जो लेकिन एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल क्राउड था, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी आवाज़ सुनी। और क्या, एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप टू इन हिज आर्म, यानी कि बिल्कुल उस बच्चे को वहाँ से निकालते हुए किसमें उसने फिर उसको लिफ्ट कर अपनी गोदी में उठा लिया और वहाँ पे से उसको बिल्कुल बाहर ले आया। सो द बॉय ran towards a temple which was crowded with people. He ran through the legs of women calling out for his parent, and the crowd was pushing each other as he neared the entrance of temple. जैसे होता है ना मंदिर में आते ही बिल्कुल धक्का मुक्की भीड़ भड़का हो जाता है। So the boy got scared of huge strong man who stared people with their murderous eyes and pushed them with their strong and big shoulders. The boy could have been crushed under the feet of a man had his cries not been heard by a man in the crowd. And then he lifted the child. How did you get here, child? अब भैया जो उसको उठाता है वो उससे पूछता है कि बच्चा तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो, whose baby are you, यानी कि तुम किसके बच्चे हो, किसको ढूंढ रहे हो। The man asked as he steered clear of the mask, यानी कि जब वो बच्चे को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। The child wept more bitterly than ever no and only cried. बच्चा रो ही जा रहा था और ज़्यादा रो रहा था। I want my mother and I want my father, मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए, यानी कि मुझे मम्मी पापा चाहिए।
As the man got the child out of the crowd, he asked him how he had reached there and what were his parents' name. अब जैसे ये बच्चे को बाहर लाता है भीड़ से और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या नाम है. द बॉय क्राइड इवन मोर एंड रिपीटेड दैट ही वांटेड टू गो हिज पेरेंट. लेकिन जो बच्चा था वो और ज़ोर से रोए जा रहा था और वो क्या बस यही बोल रहा था कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है. क्योंकि आपने देखा ना जब छोटे बच्चे बिल्कुल पैनिक से हो जाते हैं तो एकदम से रोते रहते हैं, बस यही कहते हैं कि उन्हें उनके मम्मी पापा के पास जाना है. द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. बच्चे को वो शांत करने के लिए कहाँ लेके जाता है, वो राउंड अबाउट पे लेके जाता है, यानी कि जो मैरी गो राउंड होता है जिसमें लोग झूल रहे होते हैं वो उसके पास लेके जाता है ताकि बच्चा शायद थोड़ा चुप हो जाए. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स. अब वो बच्चे से पूछता है कि क्या तुम इस घोड़े की सवारी करोगे. ही जेंटली आस्क हैज ही अप्रोच द रिंग. जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं रिंग के पास उससे पूछता है. द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill shouts एंड ही ओनली शाउटेड. यानी कि जो बच्चा था वो इतनी ज़ोर से चिल्लाने लग गया. क्या कह रहा था, बस आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यानी कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए, यानी कि उसको कोई वो नहीं चाहिए था. सूदिंग वर्ड आया था यहाँ पे स्टूडेंट, SOOOTHE. इसका मतलब होता है रिलैक्स करना या कंफर्ट करना. सो द मैन ट्राई टू रिलैक्स द चाइल्ड बाय टेकिंग हिम टू द राउंड about swing and he offered him a ride, but the child screamed and wept loudly that he wanted only his parents. The men headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. अब वो जो आदमी होता है वो दूसरे कहाँ लेके जाता है उसे, कहाँ, जहाँ पे वो जो स्नेक चार्मर होता है यानी कि जो सपेरा होता है वो फ्लूट अभी भी बजा रहा होता है, नहीं यहाँ पे वो बीन बजा रहा होता है, बांसुरी की बात नहीं हो रही. अब किस कोबरा को स्वे कर रहा होता है, यानी कि कोबरा जो है वो उसके बीन पे इधर से उधर घूम रहा होता है, यानी स्वे कर रहा, घूमना इन द सेंस कि वहीं पे बास्केट में इधर उधर बिल्कुल अपने मूवमेंट्स करना. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लेड इट. वो बच्चे से कहता है कि उस प्यारे से म्यूजिक को सुनो. मीन्स वो यहाँ पे उसको रिलैक्स कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि बच्चा काफ़ी रो रहा है, काफ़ी पैनिक है उसके पेरेंट्स खोने से. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. लेकिन जो बच्चा होता है भैया वो अपने कान बंद कर देता है. डबल पिच्ड ट्रेन एक वर्ड आया था, यूजेस ऑफ अ लॉट ऑफ फोर्स, यानी कि चिल्ला के वो क्या कहता है कान बंद करके, नहीं मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट चाहिए, अपनी मम्मा चाहिए और पापा चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. अब वो फिर उसे कहाँ लेके जाता है, उसके बलून के पास लेके जाता है, बलून मैन के पास. थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. क्वाइटन मतलब होता है कि एक तरीके से उसको शांत करना. तो यहाँ पे उससे लगा कि अब वो बलून मैन के पास लेके जाएगा तो शायद बच्चा एक बारी को चुप हो जाए, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून. अब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रेनबो कलर का जो बलून है वो अच्छा लग रहा है. ही परसुअसली आर्ग, यानी कि वो कंटिन्यूसली उससे पूछ रहा था. द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. तो बच्चे क्या होता है उन बलून से अपनी आंखें इधर कर लेता है दूसरी साइड को और बस क्या बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे मदर और मेरे फादर चाहिए. सो द मैन स्टार्टेड वॉकिंग बैक ऑन द सेम रूट विच द चाइल्ड हैड टेकन. So he took the child to the snake charmer. He asked him to listen to the nice music which is being played by the snake charmer. The child shut his ears with his fingers and screamed loudly that he wanted his parents. The man took the child to the bright color balloon men and hoping that he might be get some cheered by seeing them, but he also offered the child to a balloon that he want a balloon or not, but he turned away and wept for father. The man still trying to make the child happy, boring him to the gate where the flower seller sat. अब वो फिर से उसे खुश करने के लिए किधर लेके जा रहा होता है, जहाँ पे वो फूल वाला होता है. देखिए ये वही ट्रैक है जहाँ से बच्चा गुजर रहा था और उसे स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ों को मना कर रहा है, मांग रहा है तो सिर्फ क्या, अपने पेरेंट्स. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? तो अब यहाँ पे वो बच्चे से कहते हैं कि क्या तुम्हें खुशबू आ रही है उससे, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, स्मेल करो इन्हें, क्या तुम्हें एक माला चाहिए. So the man tried to make the child happy and took him to the flower seller. He asked him to smell the fragrance of the flower and offered to him a garland. The child turned his nose away from the basket and retreated his sob, I want my mother and I want my father. Retreated मतलब होता है repeated. तो जो बच्चा था उसने अपनी नाक उधर कर ली बास्केट के और दोबारा से वो रोना शुरू करता है और क्या बोलता है कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मेरे मदर और फादर चाहिए. सो द चाइल्ड रिफ्यूज टू स्मेल द फ्लावर्स दैट ही वांटेड टू बाय अर्लियर बिकॉज नाउ हिज प्रायोरिटी वॉज टू गेट हिज पेरेंट्स. थिंकिंग टू र्यूमर हिज डिस्कॉन्सलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट. डिस्कॉन्सलेट मतलब होता है वेरी अनहैप्पी एंड अनएबल टू बी कम्फर्टेड. सो उसको सोचते हुए एंड द गिफ्ट ऑफ स्वीट्स द मैन टुक हिम टू द काउंटर टू द स्वीट शॉप. वो बच्चे को कहाँ लेके जाता है, सोच के कि शायद उसका थोड़ा ध्यान वान भटक जाएगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, कुछ खाएगा तो. What sweets would you like, child? He asked. तुम्हें किस तरीके की मिठाई चाहिए, बच्चे से वो पूछता है. The child turned his face from the sweet shop and only saw, I want my father and my mother. So basically वो क्या करता है, वो वहाँ से भी बिल्कुल अपनी नज़रें हटा लेता है और क्या करता है,
और वो सिर्फ क्या कहता है कि उसे क्या चाहिए, उसके फादर चाहिए और उसकी मदर चाहिए। एक और वर्ड था स्टूडेंट यहाँ पे चार्ज, तो चार्ज का मतलब अ पर्सन और अ थिंग इंटरेस्टेड टू केयर द समवन, यानी कि किसी का केयर करने के लिए। यहाँ पे बच्चे की केयर कर रहा है एक तरीके से, जो पर्सन है जो उसको उठा के लाया है उस भीड़ में से निकाल के साइड। सो द फाइनली द मैन टुक हिम द स्वीट मीट सेलर एंड ऑफर टू बाय स्वीट्स फॉर हिम। स्टिल द चाइल्ड डिड नॉट वॉन्ट हिज फेवरेट स्वीट बट ही वॉन्टेड ओनली हिज पेरेंट्स। सो बेसिकली ये जो स्टोरी लिखी है आपके मुल्क राज आनंद ने, सो उससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि दैट एवरी चाइल्ड लव हिज और हर पेरेंट अनकंडीशनली एंड द पेरेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। I could say that in the child life or in anyone in life, the parents are the most important. So in the end the story remains that the open ended, that the assuming the child might have found his parent, हमें अभी तक नहीं पता था, तो हम बस सोच रहे हैं कि शायद बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे at the end. So this is all about the explanation of this text. I hope student कि आपको शायद डाउट्स अब कोई नहीं होंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, एंड यू गाइस कैन easily answer to all the questions. And if you still have any doubts regarding that, you can directly contact me in the given link or given sites which are given in the description. And if you like this explanation, kindly like, comment, share, and if you are new in this channel, kindly subscribe this channel also.